खबर यह है कि इस टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डाका डाल दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। साथ में आज भी ईरान के अंदर में हमले जारी है, उसी तरह जिस तरह आज से 2 दिन पहले थे। इसी के साथ ही यमन के अंदर में एक बहुत बड़ा हुजूम निकलकर सड़कों पर आ गया है सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और ईरान के सपोर्ट में। ये सारी चीज़ें क्या है, और इस चीज़ को देखते हुए ये बात तो ज़रूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट भी इस आग में झुलसने वाला है। मतलब ईरान पर हमले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान आज पूरी तरह से जल चुका है। हाँ, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे और बहुत से लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, मगर सच्चाई ये भी है कि ईरान जहाँ जवाब दे रहा है वहीं पर ईरान पूरी तरह से झुलस भी गया है। अगर डर ये है कि इस वक्त ईरान के साथ साथ पूरा का पूरा मिडल ईस्ट भी झुलसने को तैयार बैठा है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी है चाइना को। साथ में ये भी बात करेंगे कि इसी देश में गाय को लेकर के हाई कोर्ट ने लगाया बैन, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलने देंगे। साथ में कुछ और भी छोटी बड़ी खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। पहले खबर से शुरुआत करते हैं। खबर यह है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डाका डाल दिया है, और वो डाका किस तरह है ये द हिंदू का रिपोर्ट है आपके सामने, आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। कहने का मतलब यह है, अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज पर 20% टोल लगाने की घोषणा की है। ट्रंप की ईरान नाकेबंदी का क्या मतलब है? अब क्या मतलब है ये तो खैर हम आपको बाद में बताएंगे, मगर सोचिए, मैं जब कल होकर ये आपसे कहता था कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमैनिटी की बात नहीं हो रही है, कोई भी इंसानियत, कोई भी सच्चाई, कोई भी हकीकत की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर पैसे और नोट की बात है, तो बहुत सारे लोग हमारी इस बात से डिसएग्री भी करते थे। मगर शायद उनको आज ये समझ में आ गया होगा कि ये जितनी बातें मैं आज तक कर रहा हूँ शायद वो दुरुस्त नहीं, बल्कि 99.99% वो सही है। सोचिए कि अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कल तक के इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए वो पूरी तरह से समझौते पर आ गया था, मगर उसे लगा कि हमारा तो इसमें फ़ायदा नहीं है, तो उसने फिर से ईरान पर अचानक हमले बोले, और हमला बोलने के बाद उसने पूरी तरह से इस टाइम में ईरान के अंदर इतनी सारी बमबारी की है, जिसमें चाबहार एयरपोर्ट है और ईरान के कई बड़े शहरों और कई पाइपलाइन और कई ऐसी चीज़ों पर उसने जो अहम तरीन जो अवामी और जो पब्लिकली जो लोगों के फ़ायदे की चीज़ थी उस पर हमले किए हैं। अब मेरा छोटा सा सवाल और बहुत मासूम सा सवाल ये है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी हमारे लोगों को क्या ये नहीं समझ में आया है कि ट्रंप क्या चाहता है? बड़ी ताज्जुब की बात है। अब ये जितने ह्यूमैनिटी के नाम पर बने संगठन है, लोग हैं, अब भी अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रंप का मतलब और मकसद क्या है, तो बड़ी अफसोस है। अब आइए, मैंने एक और बात आपसे कहा था, इस जंग ने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अपने लपेटे में ले लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान से उन तमाम अमेरिका की संपत्ति और उन तमाम अमेरिका के एसेट्स पर हमले किए जाते हैं जो गल्फ़ के अंदर मौजूद है। अब आइए, इसी तरह की कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया, यमन के लोग सड़कों पर निकल आए और सड़कों पर निकल करके वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नारे लगाने लगे और ईरान के सपोर्ट में नारे लगाने लगे। मैं आपको बताऊं कि यमन का जो भाग है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक तो शिया और एक है सुन्नी। एक वो ग्रुप है जिसे ईरान सपोर्ट करता है और एक वो ग्रुप है जिसे सऊदी अरब सपोर्ट करता है। इन दोनों ग्रुपों के सपोर्ट से यमन की सरकार चल रही है। अब यमन की सरकार क्या ही बोला जाए, इसमें अगर जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा देश जहाँ पर सुन्नी सपोर्टर के लोग हैं वहाँ पर शिया सपोर्टर की जगहों पर जाते हुए डरते, और जहाँ शिया सपोर्टर के लोग हैं वहाँ से वो सुन्नी सपोर्टर वाली जगहों पर जाते हुए डरते। ये सारी चीज़ें यमन में, और उसका अच्छा खासा उदाहरण सना जैसे बड़े शहर और कई शहर है जहाँ पर इस तरह की बातें देखने को मिलती है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मगर इस टाइम में खुद यमन के अंदर में लोग सड़कों पर निकल गए हैं और इस टाइम में सना के एयरपोर्ट पर जा कर के और वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे ये क्यों कहा है कि इन तमाम झगड़ों के बीच में गल्फ़ की वो अय्याशियाँ, गल्फ़ की वो खुशी, गल्फ़ की वो शानदार और जानदार ज़िंदगी अब लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मुरझाने के कगार पर आ गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ज़रा सोचिए। ईरान जब भी हमला करता है तो अरब देशों पर हमला करता है, उनको टारगेट करता है, जबकि हकीकत ये है कि अरब देशों के अगरचे अमेरिका के एसेट्स पर वो हमले कर रहे हैं। अब ये बात तो नहीं होगी ना कि अमेरिका के एसेट्स पर हमला करे और वहाँ जो लोकल चीज़ है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो ये कहीं ना कहीं अब आप इसका आप रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब से ही देख लीजिए। सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया, क्यों किया सोचिए। अब आप सोच कर देखिए कि ये सारी चीज़ें कब तक चलेगी। कुछ दिन अगर और चलता रहा तो मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट पूरी तरह से इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि और वैसे भी अगर कहा जाए तो मिडल ईस्ट अपने आप जवाब देने में इतने पावरफुल तो है नहीं, क्योंकि आज तक पूरा का पूरा मिडल ईस्ट अमेरिका और इजराइल के भरोसे बैठा है। अब आप कहेंगे इजराइल ये कुछ हजम नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह हजम हो रहा है कि अब जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल और आसान नहीं है। दोस्तों, आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की तरफ आते हैं। दोस्तों, अमेरिका का वही हरबा यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो हरबा जो आज से कुछ दिनों पहले उन्होंने हर देश के साथ आजमाया था, उसमें भारत भी शामिल था, जिस पर भारत के साथ कितने बड़े अमाउंट पर टैरिफ का बोझ लादा गया था वो हम और आप अच्छी तरह गवाह हैं। उसके साथ कई देशों के साथ ये खेल खेला गया था अमेरिका के ट्रंप के द्वारा। मगर फिर इस वक्त एक और धमकी निकलकर सामने आ रही है। वर्ल्ड अफेयर की ये पूरी खबर है, आप इस पूरी खबर को देखिए। कहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अगर चीन से ईरान तेल खरीदता है तो उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है। एक बात बताऊं आपको दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले जब टैरिफ का सिलसिला चल रहा था पूरी दुनिया पर, पूरे देश के लोगों पर ट्रंप के द्वारा, तब उसमें चाइना भी शामिल था। मगर चाइना ने जो जवाब दिया ना, उस चीज़ से डर करके ट्रंप ने खुद ही सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। मगर फिर से वही हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को क्या समझते हैं? क्या चाइना डर जाएगा? मुझे जहां तक पहले उनके हालात और जिस तरह उन्होंने पहले अपना रवैया दिखाया है ट्रंप को, इसे मुझे लगता है कि चाइना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर फिर भी धमकी तो मिल रहे हैं। दोस्तों, उसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबरों पर बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर में हाई कोर्ट ने गौ कशी पर बैन लगाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से रोक दिया है। पूरी खबर न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है, आपके सामने मैं पढ़कर बताना चाहूँगा। कहते हैं तमिलनाडु में गौ हत्या पर मद्रास हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इस बीच फैसले पर रोक बनी रहेगी। हाई कोर्ट ने बकरा ईद या किसी दूसरे दिन तमिलनाडु राज्य में कभी भी गाय या बछड़े पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। कि जिस देश में गाय के नाम पर इतने लोगों को मारा जाता है, उनके साथ मॉब लिंच किया जाता है, उसी देश में जब गाय के वध पर, गाय की कुर्बानी पर या गाय के बलि पर रोक लगाई जाए, तो वहाँ पर आकर के ऐसे ऐसे बड़े पावर के लोग ऐसे टांग अड़ा करके और ये कह सकते हैं कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। बस इशू सिर्फ इस बात से है कि वो लोग जो सड़कों पर खुद को गौरक्षक बताते हुए और एक दूसरे इंसान की जान ले लेते हैं, मुझे रोक और मुझे एतराज़, मुझे इशू उन लोगों से है। तो अब यहाँ पर उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग गौकशी के नाम पर लोगों को मारते हैं। पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और याचिका लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कैसे रद्द कर दिया कि गाय के वध पर, कुर्बानी पर बैन लगाया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, कोई कुर्बानी नहीं लगेगी, कोई बैन नहीं लगेगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त लेटेस्ट भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर अच्छी तरह वायरल है। तो और भी छोटी बड़ी तमाम बड़ी खबरें जो रह गई हों उससे हम अगली खबर में ज़रूर कवर करेंगे। इस तमाम तर रिपोर्ट्स और ख़बरों के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।